हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पीएस नर्सिंग लेक्चर। आपके जीएनएम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है अब होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। तो आपके जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। ओबीजी सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो अगर आप इनको अच्छे से जो है पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके वो शेयर कर देते हैं, जो कि आपके बार बार जो है एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल लेबर, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ लेबर एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के रहते हैं? 10 to 15 मार्क्स का जो है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपने जो आपका आंसर शीट रहेगी उसके अंदर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एंटीनेटल केयर, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट्स एंड द रोल ऑफ द नर्स इन एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और एंटीनेटल विजिट के जो शेड्यूल है वो आपको इसके अंदर लिखना है। नर्स का क्या रोल होता है एंटीनेटल केयर में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज को डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। पीपीएच के कॉजेज क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, मैनेजमेंट जैसे कि दिया गया है तो मैनेजमेंट के अंदर आप जो है मेडिकल मैनेजमेंट लिख सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। और बाद में जो है आपको ध्यान रखना है जो भी डिसीज कंडीशन रहेगी आपको उसके जो है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको उसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपको 2 नर्सिंग केयर प्लान जो है उसमें से जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन डिफाइन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है, उसके कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस। तो जो आपका इसमें लिखा है ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही लिखना है, आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो है PIH के बारे में लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके कॉजेज लिखेंगे, देन आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स लिखने हैं। साइंस एंड सिम्टम्स के बाद आपको जो है इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है। इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो है आपको मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे जो है आप लिख सकते हैं जो भी डिसीज कंडीशन रहेगी। उसके बाद आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। आप कॉम्प्लिकेशंस भी लिख सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। तो ऐसे जो है आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एक्लेम्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। एक्लेम्शिया क्या है, डिस्कस इट्स ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। इसके बारे में जो है आपको सब लिखना है। इसकी ईटियोलॉजी यानी कि इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या रहेगी, मैनेजमेंट क्या रहेगा, नर्सिंग केयर क्या रहने वाली है। तो सभी जो है आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन आपका डिफाइन प्लेसेंटा प्रीविया, क्लासिफाई इट्स टाइप्स एंड डिस्क्राइब इट्स डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। प्लेसेंटा प्रीविया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके डायग्नोसिस को डिस्क्राइब करना है, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है वो डिफाइन करना है, उसके कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है इसके लिए क्या रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। डिफाइन अबॉर्शन, क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन एंड डिस्कस द मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। इसके टाइप्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, टाइप्स जरूर लिखने हैं और बाद में इसका मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। इसके बारे में आपको लिखना है, इसके कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन पिपेरियम, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पिपेरियम एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ द पोस्टनेटल मदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पिपेरियम क्या होता है, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके दौरान और क्या नर्सिंग केयर जो है इसके लिए रहता है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम देखेंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 मार्क्स के अंदर जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जो कि आपके रिपीट होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या है और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको जो है एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर, और पूरा अपगार स्कोर का जो आपका टेबल है वो आपको इसके अंदर बनाना है जरूर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन एपिजियोटॉमी, मेंशन इट्स इंडिकेशंस एंड नर्सिंग केयर। एपिजियोटॉमी क्या होती है, इंडिकेशंस क्या होती है, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर क्या है एपिजियोटॉमी जो है वो की जाती है और इसका नर्सिंग केयर क्या रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंगोजमेंट। ब्रेस्ट एंगोजमेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसका मैनेजमेंट जो है आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, वो आपको इसके अंदर जरूर लिखने हैं और ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन कंगारू मदर केयर, KMC। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर को आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में लिखेंगे, किस लिए जो है कंगारू मदर केयर दी जाती है, इंडिकेशंस क्या रहते हैं, सभी जो है आपको इसके अंदर लिखना है, पोजीशन क्या रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IUCD, यानी कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो रहते हैं उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्या इमीडिएट केयर जो है एक न्यूबॉर्न को देंगे वो आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे और इसके एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। MCH सर्विसेज के अंदर इसका क्या यूज रहता है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस, एक्सप्लेन द कॉमन पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस। पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस को डिफाइन करेंगे और कुछ कॉमन पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि देखने को मिलती है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में बताइए। तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये सभी क्वेश्चंस, तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने अभी तक जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना एग्ज़ाम के टाइम। तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई भी सब्जेक्ट पर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।